मानसेरा। ठीक है भाई। तो और हाँ, एक और चीज भी जो मैं बताना भूल गया कि लोगो को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है प्रॉपरली, ये हम भूल चुके थे। इसको हम आज देखेंगे डिटेल से, इसी लोगों को हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 1.5 घंटा नहीं 1 घंटा है। कहाँ गए आप? तो मेरा जो ये जो लोगो है, इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो हमारा सारा लोगो डिपेंडेड है एक नाम पे। तो इस मीन वो नाम का जो फॉन्ट है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। फॉन्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट लेट्स सी क्या होता है। तो हमारे पास फॉन्ट के हवाले से मैंने पहले भी कहा था, फॉन्ट 1001 बेहतरीन फॉन्ट है जहाँ पर सारे फॉन्ट फ्री मिलते हैं। गूगल फॉन्ट्स भी है, बट ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक आउटलाइन को सेलेक्ट किया था, तो मुझे वो फॉन्ट मिला था। नहीं, हाँ, सैरिफ पे मैं गया था। नहीं, सैरिफ में नहीं था। नहीं, सैरिफ भी नहीं था यार। इट वाज लाइक क्या सेलेक्ट किया था यार, याद नहीं आ रहा। स्काईफाई, मुझे उसी टाइप के नाम चाहिए थे। हाँ, एक तो मैंने ये निकाला था, बट इसको यूज़ नहीं किया था मैंने। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहले इसको चेक करते हैं। तो फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल है आपको पता है ना। फ़ॉन्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे और इसको साइड पे लेके आओ और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ट्राई करें। अगर आप फ़ॉन्ट बार बार चेंज करते हैं तो इनको ना जो है प्रॉपर आप अपने एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर इनको मैनेज करते रहें और इनको ऑर्गेनाइज करते रहें, ताकि आपको पता चले कि सारे फ़ॉन्ट्स यहीं पे। वो नेक्स्ट टाइम आता है कि सारे फ़ॉन्ट आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है हमारे पास? ऑरमोंट। तो एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टाइप टूल, और यहाँ पे लिखते हैं AB और अच्छा, ऑरमोंट। ज़रा सब्र करो। उसके बाद मैं ज़रा इनको अलग ट्रीट करने के लिए इनको मैं कर दूंगा आउटलाइन और इनको अनग्रुप कर देते हैं ताकि हम इनको अलग से ट्रीट कर सकें। सो टाइम की कमी की वजह से हम काम करते हैं, इसी को यूटिलाइज करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा, दूसरा ले लेते हैं, वॉक अवे। अब इसमें रेगुलर वाला कौन सा?
कलर तो आ ही नहीं रहा इसमें। अनग्रुप किया, नहीं हुआ। सब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हमने इसको। और पी को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसकी वजह यह है कि इसको थोड़ा सा हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, ठीक है। सीधा होगा या उसके बराबर में होगा तो कंट्रास्ट नहीं दिखेगा, बोरिंग दिखेगा। तो कभी कभार कंट्रास्ट, अच्छा कंट्रास्ट का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कलर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन कुछ चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना कि वो बोरिंग ना दिखे, तो सब मज़ा वाला दिखे। अब अगर इसको मैं ए को मैं बी की तरह करूं, ठीक है, और बिल्कुल उसी के बराबर में होगा तो कंट्रास्ट नहीं होगा। तो इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लास फेलोज बताएंगे हमें भाई साहब। हाँ यार, ये जो ना ए बीच में आ रहा है तो उसको ना अब नहीं, सॉरी, ये ए के बीच में ये सर्कल का ये जो लाइन है ना, ये जो हिस्सा है ना, ये काटना है यहाँ से, इसको निकाल देना है। क्या करेंगे? सीधे से कैसे काटेंगे? ये तो बड़ा आसान सवाल है। सीधे से अब मुझे लग रहा है कि यहाँ बुलाना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, अभी सीधे से काटेंगे एग्जैक्टली। सही है। तो मैंने क्या किया, दो एंकर पॉइंट उसको बता दिए कि भाई ये मुझे कट करना है, सिंपल। डिलीट, इतना सिंपल है ब्रो, कंट्रोल एक्स कर। नहीं, बहुत कम है तो उसे इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा करने के लिए सिंपल आप जो है ना
सिंपल आप डायरेक्ट टूल टूल लेके इसको पीछे कर सकते हैं। एंकर पॉइंट से ठीक है भाई। तो ऑलरेडी एक लुक आ चुका है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या करके, सिंपल दो टूल्स को यूज करके। हाँ तो और नहीं तो क्या, भी रहता है, नाम रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे इसको हम क्या नाम था उसका पहले वाले का, हार्मोन। इन सबको पकड़ के मैंने ग्रुप किया और इसको पकड़ के इसको इसके बीच में किया, सॉरी। और इनके बीच में थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग बढ़ा देते हैं हम लोग। और अब इसका जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको एजेंसी लिख लो भाई, तुम्हें अगर एजेंसी बनाना है, बट एजेंसी आज का थोड़े से बदनाम हुए हैं मार्केट में। एजेंसी तो बदनाम हुए हैं मजाक के अलावा। हाँ फूड, अबे ओ भाई ये तुझे कहाँ से फूड का दिख रहा है? फूड में कुछ बर्गर वर्गर होने चाहिए ना। हाँ फूड का इसको बना सकते हो, ठीक है, बट साइड में थोड़े से बर्गर यहाँ पे वो आ जाए, पिज्जा फुल भर दो आइकन से, फूड का बन जाएगा, बेहतरीन बन जाएगा। सर अगर इसी को थोड़ा 3D करना हो तो सर ब्लेंडिंग ऑप्शन है या नहीं है सर इसमें? 3D का अलग से पूरा है, सेक्शन है। आजकल सारे ये 3D, बट 3D को आई डोंट रिकमेंड। कहाँ पर देखा है 3D? फेसबुक पे देख रहा सर, लोग बनाए वो भी सर इसका बैकग्राउंड भी सेव होता है इसके साथ। अरे तुम भी खान साहब, हाँ इसका बैकग्राउंड जो है सफेद, ये इसके साथ सेव होता है। बताऊंगा, यही तो भी बता रहा हूँ। देखो भाई 3D का मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक बात बता दूं, 3D एनिमेशन के अंदर आ जाता है, 3D मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये जो 3D बनाएगा ये एक एनिमेटेड 3D है, बट एडोब के अंदर जो कुछ फंक्शंस है वो है, समझ लो। 3D की कहाँ जरूरत होती है? वेबसाइट्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए 3D की जरूरत, बट वरना नॉर्मल लोगो भी आप डाल सकते हैं वेबसाइट में, समझ लो। स्पेशली बहुत बड़े बड़े जो होते हैं वो अलग से 3D डिजाइनर्स होते हैं, वो उनका लोगो उनको जो 3D में करके देता है, उनके सारे आइकन्स को वो 3D में करके देते हैं, अलग से उसको बनाया जाता है।
जो रियल लाइफ में जो लोगोस बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मोस्टली हमारे पास वेबसाइट्स में या सोशल मीडिया पोस्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो उसको। ठीक है, और इसके अंदर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा नहीं भाई, क्या हो गया? शिफ्ट कंट्रोल जी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट आपने दोनों शो कर दिए कि ब्लैक में कैसे दिखेगा और वाइट में कैसे दिखेगा। अरे हाँ, हफ्ते को भी आप लोग की क्लास। हाँ हाँ, अच्छा को तुमने याद दिलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में हमारे पास 4 से 5 तरीके होते हैं एक्सपोर्टिंग के। एक होता है एआई एक्सपोर्टिंग, जो एआई फाइल के ऊपर होता है, जो कि आप किसी को सेंड करते हो, या आधा काम मैंने किया आधा काम तुम करो। ठीक है, एडिटेबल होता है। दूसरा होता है पीडीएफ। ठीक है, तीसरा होता है एसवीजी। एसवीजी हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं वेबसाइट्स में या एप्लीकेशन या यूएक्स वाई डिज़ाइन कर रहे हो, उस बंदे को जो है ना, जो डिज़ाइनर है उसने कहा भी लोगो दे दो, तो आप उसको एसवीजी में दे दो, ताकि उस एसवीजी का ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है और केबीज़ में होता है, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। अलबत्ता हमारे पास जो पीडीएफ है वो बहुत बड़ी फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीएनजी में सेव करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को समझ नहीं आती कैसे करें। ठीक है, तो पीएनजी में कैसे करते हैं, और पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं होता। जो मैंने लगाया स्टेटस में वो पीएनजी नहीं है, वो जेपैग है। जेपैग में हमेशा बैकग्राउंड होता है। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें, पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं होता और जेपैग में बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं फाइल में और सेव एज कर लेते हैं। सॉरी, सेव एज कॉपी नहीं, कंट्रोल एस भी करोगे तो वो सेव एज हो जाएगा। फाइल में जाके आपने इसको सेव एज किया और पहला हमारे पास क्या है, एआई फॉर्म में। तो आप जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लोगो एक्सपोर्ट। वो फोटोशॉप का है ना, ये कैसा सवाल है, आसाना चाह रहे हो सबको। एडोब फोटोशॉप पीएसडी, फोटोशॉप फाइल पीएसडी, एआई इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर। अल्लाह खैर करे इसका। ठीक है भाई, तो इसको हम सेव कर देंगे लोगो। सेव करेंगे तो यहाँ से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्रिएट पीडीएफ कंपेटेबल फाइल, एम्बेड आईसीसी प्रोफाइल्स, यूज कंप्रेशन, सेव ईच आर्टबोर्ड टू अ सेपरेट फाइल। अगर आप चाह रहे हो कि यार एआई खुद ही मुझे फाइल बना के दे,
समझ रहे हो? एआई खुद ही मुझे फाइल बना के, तो आप इसको क्लिक करें तो वो हर एक के लिए डिफरेंट अलग अलग से फोल्डर बना लेगा, आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही फाइल अलग अलग कर देगा सेव के टाइमिंग पे। देख लो, अभी इसी को करते हैं, देख लेते हैं। और उसके बाद बस यही है। उसके बाद इलस्ट्रेटर सीसी, अब यहाँ पर वर्जन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बंदा है, आप चाह रहे हो कि उसी पे ही हो, ठीक है, तो उनको उससे पूछ लो कि उसके पास क्या कौन कौन से वर्जन है। इलस्ट्रेटर 10 है, 9 है, CSS4 है, CSS6 है, CSS5 है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर सीसी इज बेस्ट, आई थिंक। ये किसी भी 17 और उससे अबव पे चलेगा, उससे नीचे नहीं चलेगा। तो 17 और उसके ऊपर जितने भी हैं उस पे चलेगा, उससे नीचे नहीं चलेगा। तो जाते हैं, देखते हैं क्या किया इसने, ठीक है। सबको अलग फॉर्म में कर दिया। 4 आर्टबोर्ड थे, 1 2 3 4 5, समझ रहे? एक मिला के और एक आर्टबोर्ड है, 1 2 3 4 एंड 1। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये वही फाइल है, सारे मिलके साथ आ गए। एक तो ये हो गया, और उसके बाद हमारे पास PDF है। PDF को भी देख लेते हैं। सेव एज करेंगे और नीचे जाएंगे तो हमारे पास PDF आ जाएगा। एक्सपोर्ट पे भी आ रहा हूँ ना, सबर करो ना, मैंने कहा ना एक्सपोर्ट पे आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं देता हूँ ऑल PDF। अच्छा, यहाँ पर रेंज भी है, ठीक है। अगर आपको कौन सा करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, क्या पता आपके पास 28 आर्टबोर्ड है, तो आप लगा दे 1 to 1 तो 1 करेगा, 1 to 2 2 करेगा। तो यहाँ से भी आप इसको क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सारे चाहिए तो ऑल कर दो, उसके बाद सेव कर लो। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, जिनको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दे आर एक और चीज़ मैं जो है ना बताना भूल गया हूँ, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। कहाँ गया? ठीक है, अगर आप लोग प्रिंट के लिए दे रहे हैं, प्रिंट के लिए इफ यू गाइस आपने माइंड में कर ली ये जो मैं आर्टबोर्ड निकाल रहा हूँ या PDF में कर रहा हूँ ये प्रिंट होगा, तो उस लिहाज से आप क्या करेंगे? CMYK करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम CMYK नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंट के लिए बेस्ट रहता है। फॉर एग्जांपल वो अपने किसी बैग में लगा रहे हैं या किसी जगह, मतलब कुछ भी उनका जो भी काम है वो प्रिंट के लगा रहे हैं, या कोई स्टिकर्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो, तो CMYK बेस्ट रहता है। तो ये आपको, हाँ, PDF में जो वो चाहता है, बट जिस तरह भी आपको डाउनलोड करना है, बट CMYK इज बेस्ट। और CMYK के साथ PDF बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे फाइल में, डॉक्यूमेंट, कलर मोड, और वहाँ पर आपको RGB CMYK, और RGB वेब के लिए यूज़ होता है, सोशल मीडिया डिज़ाइन, मतलब कि इंटरनेट के अंदर ही अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास RGB यूज़ होता है। तो PDF मैंने सेव नहीं किया ना अभी तक, तो यहाँ पर आते हैं, हम इसको PDF भी सेव करते हैं। ऑल कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, सेव PDF, ठीक है भाई। तो ये जो है ना एक साथ कर देगा सबको, कितने भी आर्टबोर्ड है आपके पास। and if you want to check its quality, so it is amazing, ठीक है भाई। टूटेगा नहीं है, कुछ भी हो जाए एंड में जाके थोड़ा सा हाँ दम तोड़ देगा, बट इतना हजार गुना ज्यादा जूम किया तो थोड़ा सा तो बेचारा करेगा ना, ठीक है भाई। सो इस तरह से आप जो है ना सेव, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को सिर्फ देखना है अच्छे क्वालिटी में, तो आप इस तरह से PDF में करके सारे आर्टबोर्ड्स को दिखा सकते हो आराम से। और उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे पास
यूनिवर्सल चीज जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट को नहीं चाहिए, क्लाइंट ने का भी लोगो बना दिया है, अब मुझे इसको जो है ना पीएनजी में दे दो, मैं जहां यूज करना चाहूँ मेरी मर्जी। मुझे ना इसको ये करना है ना मुझे एसवीजी में चाहिए, मैं सादा सा बंदा हूँ, मुझे बस पीएनजी फाइल दे दो बगैर किसी बैकग्राउंड के। तो आपने क्या करना है, इस दफ़ा आप जाएंगे एक्सपोर्ट एज में, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको कौन कौन से स्क्रीन्स करना है, और इतना सादा इलस्ट्रेटर जिसमें काम किया ही नहीं है वही मुझे दे रहा है कि इसको करो एक्सपोर्ट, इतना सादा बेचारा। तो मैं कहता हूँ कि इसको और इसको, ये मुझे सब चाहिए। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और इसको पीएनजी में कर दूंगा, ठीक है भाई। पीएनजी में किया, और ये यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपको खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए जो भुलक्कड़ होते हैं कि कहाँ सेव किया। तो जैसे सेव करोगे तो ये आपको खुद बता देगा कि कहाँ पर है। और उसके अलावा ये नीचे आपको लिखा हुआ है क्रिएट सब फोल्डर्स, ये फोल्डर भी अलग अलग करके आपको दे देगा, हर एक लोगों को अलग फोल्डर में सेव कर लेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर कुछ स्केल्स है, अगर आपको स्केल्स बढ़ानी है, मतलब आप चाह रहे हो कि एक लोगो 2 स्केल के बराबर हो, स्केल मीन छोटे बड़े, ठीक है। तो एक 1x का आ गया और एक 2x का आ गया, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा साइज का फर्क हो जाएगा। आप चाह रहे हो कि यार साइज में तो बड़ा होगा बट सोशल मीडिया चौट में छोटा होगा, ठीक है। तो आपने 2 स्केल में कर लिया। चेक करते हैं, 2 स्केल में करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ सेव करना है आप उसको वहाँ सेव करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे पीएनजी फाइल्स कर देता हूँ मैं, और फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ और तो नहीं करना, सही है। और देखो यहाँ पर रेंज बता रहा है, हमने 3 को नहीं किया तो 1 से 2 एंड देन 4, ओके। हाँ बोलो। तो वो सिंपल है कि फोल्डर में डाल देगा, फोल्डर नहीं बनाएगा। क्या बोल रहे तुम ब्रो? हाँ एक ही फोल्डर में आएंगे, 3, एक नहीं किया हमने। वो सिंपल इंग्लिश है ना, क्रिएट सब फोल्डर्स। इलस्ट्रेटर में हर एक के लिए अलग फोल्डर बनाऊंगा अगर आप चाहते हो, तो ये ज्यादा अच्छा है ना बनिस्बत एक ही जगह में जाए। उसका उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, 1x 2x, तो ये 1x थोड़े से बड़े होंगे, आई होप सो। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके हैं, ये क्या हो गया? नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड। अच्छा हमारे क्या उसमें ये था क्या? अच्छा बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ था, इसमें तो नहीं है, दूसरे वाले में। सबर बीजी रिमूवर कौन? इसमें नहीं है, उसमें है। हाँ सबर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो बैकग्राउंड होगा, इसको मैं अगर मैं ये कर दूं तो ये देखो फिल है, ठीक है। तो इसको आपने कर देना नन, ये भी फिल होगा। इसको भी आपने करना है आई डोंट वांट कलर, तो नन। इसको भी कर दें आई डोंट वांट कलर, तो नन, ठीक है। इसलिए ये कलर आ रहा था, यहाँ पर तो हमने हटा दिया था। तो जरा चेक करते हैं कि इसने वाकई इसको छोटा किया है नहीं किया, इसी को ही देख लेते हैं। इसको मजीद छोटा करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना हम 2x पे जाते हैं और देखते हैं 2x को क्या हुआ है। सेम तो नहीं आ रहा, नहीं फर्क है, थोड़ा सा फर्क है बट फर्क है। इसको थोड़ा सा फर्क है, बहुत माइनर सा फर्क है, ठीक है। इसको तो रिसर्च आप बाद में भी कर सकते हैं जहां पर भी आपको यूज करना है। अब फाइनल बात हमारे पास है कि आपको, अब देखो यहां पर अगर आप चेक करें तो आपके पास पूरा आर्ट बोर्ड आ रहा है, बैकग्राउंड नहीं है बट आर्ट बोर्ड आ रहा है।
आप चाहते हो वो भी ना आए, सिर्फ और सिर्फ मेरा लोगो है, सबसे बेस्ट वही होता है, हर किसी को वही चाहिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहीं पे यूज करूंगा तो पूरा बड़ा आएगा, लेकिन बैकग्राउंड नहीं होगा, बट बड़ा सा आएगा। अब आप उसको रिसाइज करोगे तो वो बड़ा आ रहा होगा। तो उसको हम कहते हैं एसेट्स। एसेट्स को एक्सपोर्ट करना ये सबसे बेस्ट होता है, और मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको एसेट्स चाहिए होते हैं। तो एसेट्स कैसे होते हैं? एसेट्स के दो तरीके, एक तो आप यहां जाते हैं और यहां पर आपके पास होगा एक्सपोर्ट एसेट्स, ठीक है, एसेट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, अब ये बोल रहे कि यहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिंपल मुझे ये चाहिए तो सबर इसको मैंने ग्रुप किया इन सारे एसेट्स को, तो यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो अब आर्टबोर्ड भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ वो जो आपने काम किया है एसेट्स, चाहे वो शेप्स हैं, नेम हैं या कुछ भी, सिर्फ वो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको और चीजें चाहिए, तो अगेन आप यहाँ पे क्लिक करके आप एसेट वाले फोल्डर में आ सकते हैं अगेन, अगर आपको मजीद चीजें चाहिए, ठीक है भाई। तो इसके लिए मैं अलग से एक एसेट्स सेलेक्ट फोल्डर, अब आप चेक कर रहे हो उसमें फुल आ रहा है, इसमें क्या किया इसने पूरे आर्टबोर्ड को हटा के सिर्फ वही हमें चाहिए जो वो दे रहा है, ठीक है भाई। वो तो मैंने हटा दिया ना, वो तो मैंने हटा दिया ब्रो। इसमें बैकग्राउंड नहीं है। लेट्स चेक, इसको हम एडोब के अंदर डाल के चेक करें, दोनों को देखते हैं क्या फर्क होता है। टेस्ट किया करें इस तरह से चीज़ों को, ताकि आपको पता चले कि क्लाइंट को देने से पहले आप खुद टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाह वाह, मेरे पिक्चर भी या तो पड़ी भी है, तो हम कहाँ इसको डालें? यहाँ, अब तो बन गया है ना, इसके अंदर डाल देते हैं, वो पुराना वाला लोगो हटा देते हैं, इसको हटा दो, बोरिंग लोगो है। अब यहाँ पे आते हैं, अब एक तो हम एक्सपोर्ट वाला भी इसके अंदर डाल देते हैं, एसेट्स वाला भी डाल देते हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। और सॉरी ठीक है। और जो दूसरा वाला है सिर्फ PNG फाइल्स के अंदर भी हम 1x वाला डाल देते हैं ये, बट इसके अंदर यार सबर इसको फिर से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। इसको बंद कर देते हैं और एक्सपोर्ट एज में जाके आर्टबोर्ड में आके इन सबको बंद करके सिर्फ इसको अगेन हम कर देते हैं, और मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक की चाहिए, और इसको डाउनलोड में मैं सेव कर देता हूँ। इसलिए मैं सेव नहीं करता ना। अच्छा ओके, ठीक है। तो इसको भी हम डाल देते हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है। सी, ये फर्क है। तो वो क्या कर रहे हैं, पूरा जो है ना रिमूव तो किया है बट कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। अब कोई मतलब कि कोई फर्क नहीं होगा, बट रीसाइजिंग में मजा करेगा ना। एक अच्छा एक प्रॉपर तरीका नहीं है इसको यूज करने का। तो इसलिए एसेट वाले ज़्यादा चाहते हैं लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई परेशानी ना हो भाई, सिंपल हम जो है ना बस लोगो उठा के काम करें। पिक्सल नहीं पट रहा, रिसाइज करोगे तो इस तरह हो जाएगा। पिक्सल नहीं पट रहे हैं ब्रो, और PNG में पिक्सल्स पटेंगे, PDF में नहीं पटेंगे। जो आपने बनाया वो ऐसे ही? मैं
दिखाता हूँ अभी अपना वाला भी। हाँ हाँ जो आपने बनाया ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं बड़े काम सही है। तो देखो, तो एक्सपोर्टिंग आप इस तरह से करते हो। इसको सेव करके देख लेते हैं ना, फिर पता चलेगा कि कैसे आ रहा है। इसको पीएनजी में सेव करते हैं, डाउनलोड में ही सेव करते हैं। अरे मीडियम साइज में सेव किया किसी ने, बहुत टाइम लेगा। अब इसको ढूंढते फिरो। ये देखो ना, ये अब लग रही है एजेंसी। सही है। तो लोगो एक मिस्टीरियस चीज है, ठीक है। लोगो एक मिस्टीरियस चीज है, कभी कभार बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिएटिव बन जाती है, कभी कभार बहुत ही आसान तो बनने में मुश्किल होती है, ठीक है। अगेन थिंकिंग के साथ आएंगे और प्रॉपर, मेरा जो माइंडसेट था वो यही था कि आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ बॉक्स के काम करेंगे हम लोग, ठीक है, फ्यूचर में। यहाँ से भी इंशाल्लाह सॉल्यूशन। हाँ, तो मैं शायद मैनेजर बना लूँ यार। क्या बात सर, इसमें पूरी एडिटिंग होता है? हाँ, किस में? सर हमारे अपने सीपीयू है, सीपीयू मार छोटे